हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल MMSC MKP में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेल के बारे में। तो सबसे पहली बात, कोशिका को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि कोशिका यानी सेल किसे कहते हैं, तो इसका जवाब क्या रहेगा? इसका जवाब ये रहेगा कि जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना है जिससे विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। पॉइंट ये है कि कोशिका जो होता है, कोशिका यानी सेल, वो प्रोटोप्लाज्म से बना एक रचना होता है और उस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे यौगिक होते हैं। यौगिक में क्या क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक होते हैं और कार्बनिक यौगिक होते हैं। जल और लवण ये कहलाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब अकार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक में क्या होगा? प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, DNA, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कार्बनिक यौगिक। कोशिका में प्रोटोप्लाज्म सेलेक्टिविटी परमिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, तो अब क्या होता है कि ये जो कोशिका जो होता है, ये वाला जो कोशिका है, ये एक बाहर से झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके बाद से कोशिका में प्रोटोप्लाज्म सेलेक्टिविटी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होते हैं। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस होता है। अब उसके बाद से है डाइवर्सिटी इन सेल्स, कोशिकाओं में विविधता। कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। मतलब जो सेल जो होता है, क्या होता है जी? सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। तो दोस्तों, जो कोशिका जो होता है वो अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। कोशिका जो होता है वो कैसा होता है जी? अलग अलग होता है। जैसे में आपका हो जाएगा प्लूरोनोमेनिया। क्या हो जाएगा? प्लूरोनोमेनिया। इसका साइज क्या होता है? 117 to 135 mm। ऑस्ट्रिच का एग मतलब ऑस्ट्रिच का अंडा। बैक्टीरिया सेल साइज क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर to 10 माइक्रोमीटर। एंड उसके बाद से है बैक्टीरिया का सेल का साइज 1 माइक्रोमीटर to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर तक होता है। अब एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन है जी? नर्व सेल है। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन है जी? नर्व सेल है। दोस्तों, ये जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, इसको एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला आपका क्या था? सेल था। सेल था। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को ही हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एंड उसके बाद से क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद से प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद से क्या था? प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों, जो कोशिका जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटोप्लाज्म से। और इस प्रोटोप्लाज्म में क्या रहता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन, फैट, वसा, DNA एट्सेट्रा।
एंड इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे में हो जाएगा साल्ट, जैसे में क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे में हो जाएगा साल्ट एंड क्या हो जाएगा? वाटर। एंड उसके बाद से हम आपको क्या बताए थे? डिफरेंट कोशिकाओं में डिफरेंट जो जीव होते हैं उसमें डिफरेंट कोशिकाएं होते हैं। जैसे में प्लूरोनोमेनिया जो होता है इसका साइज क्या होता है? 170 × 135 mm। ऑस्ट्रिच का एक। बैक्टीरिया सेल का साइज 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। एंड लास्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लार्जेस्ट सेल, मनुष्य की सबसे लार्जेस्ट कौन है जी? इसका आंसर क्या होगा? नर्व सेल होगा। क्या होगा? नर्व सेल। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।